नमस्कार दोस्तों, मैं कालूराम श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टीवी के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है घात और घातांक। घात एवं घातांक, ये टॉपिक हमारा चल रहा था और इसी का ये आज लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इसका, लेते हैं मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं इसका, 4 की घात 2। 4 की घात 2, इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखो मैंने बताया था कि जिस संख्या की जितनी घात होती है, जिस संख्या जितनी पावर लिखी होती है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुना 4, 4 चौक 16, ये इसका मान। इसी का इस सेकंड क्वेश्चन था, मानो दे दिया 10 की घात माइनस की 2। अब इस घात में थोड़ा सा अंतर है, वो है ऋणात्मक और धनात्मक। ये हमारी घात धनात्मक है और ये घात ऋणात्मक है। पीछे हम बता चुके हैं कि कभी भी अगर कोई घात ऋणात्मक है यानी कि माइनस की है उसको सोल्व नहीं कर सकते। उस घात को पहले हमें धनात्मक बनानी होगी और उसको बनाने का तरीका बता चुके हैं, वैसे तो फिर रिपीट करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है उसके नीचे भाग में या हर में हम 1 लगा सकते हैं, यानी कि 10 की घात माइनस 2 है ही, इसके नीचे हम 1 को लगा सकते हैं। और अब इसको प्लस में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसको हर को अंश बना देंगे और अंश को हर, यानी 1/10 की घात 2। अब देखो घात प्लस की हो गई। अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं 1/10 गुणा 10, क्योंकि घात 2 है इसलिए हमने इसको 2 का गुणा में लिख दिया। अब इसको गुणा कर देंगे हम, 1/10 दाया 100। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। इसी का थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है माइनस के 4 की घात 3। यहां देखो घात माइनस की है लेकिन यहाँ पे आधार माइनस का है। तो जब आधार माइनस का होता है तो हम इसका रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। ये तभी किया जाता है जब घात माइनस की हो, लेकिन यहाँ तो घात प्लस की है इसलिए इस माइनस को 4 बार ही हमें माइनस में रखते हुए इसको 3 बार गुणा में लिख देंगे। अब इसको गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। लेकिन ये संख्या माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर हम माइनस नहीं लगाते हैं तो ये उत्तर गलत माना जाएगा। फिर देखो एक प्लस गुना प्लस करते हैं तो प्लस ही रहता है। हम जैसे करते आ रहे हैं कि 5 गुना 2 करते हैं तो 10 प्लस का ही होता है। अगर प्लस गुना माइनस करते हैं तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। जैसे 4 गुना माइनस का 2 करते हैं तो 4 दूनी 8 और माइनस। इसी प्रकार माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस का 2 गुना माइनस का 3, 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस। उसी प्रकार से माइनस गुना प्लस तो भी माइनस का हो जाएगा कि माइनस के 2 और गुना प्लस का हम 3 कर देते हैं तो माइनस का 6। यहाँ या प्लस का लगाओ चाहे न लगाओ, वो हमेशा प्लस की ही संख्या कहलाती है। तो इस बात का ये तो ध्यान रखेंगे। अगर घात माइनस की है तो ही हम इसको प्लस बना के हल करेंगे। अगर वो घात प्लस की है लेकिन आधार माइनस का है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, सीधा ही इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है घातांक रूप में लिखो। कोई संख्या दी होगी उसको घातांक रूप में लिखो। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं 512
या मान लेता हूँ 1000। तो हम 512 का देखते हैं पहले। 512 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 512 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 का मान देंगे। देखो अभाज्य गुणनखंड का हम एक टॉपिक लेंगे स्पेशल, जिसमें लेसन ऐसे भी होगा, अभाज्य गुणनखंड का टॉपिक होगा, उसमें बता देंगे विस्तार से कि पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता, फिर भाग दिया जाता है। क्योंकि जिस संख्या में इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक यानी कि अंतिम संख्या, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो पीछे 2 लिखा हुआ इकाई का अंक, तो 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4, एक बच्चा हम एक हल्का से लगा लेते हैं। फिर यहाँ 11 खिलाएगा, 1 और 11, 2 5 10, फिर एक बच्चा हल्का से यहाँ लगा देते हैं, 12 हो गए, 2 6 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ लगा देते हैं, 2 8 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2, एक बचा, 2 6 12, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1। कितनी बार भाग जाते जाते ये कितने गुणनखंड हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिखेंगे 512 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 512 बराबर 2 की घात 9। ये हमारा अंश हो गया। ओके, इसी प्रकार से हम 1000 के भी अभाज्य गुणनखंड करके लिख देंगे। मान लो एक संख्या, जैसे हम छोटी संख्या लेता हूं मैं 50 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया इसके अंदर 25, फिर 5 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1। तो ये लिखा जाएगा 50 बराबर 2 गुना 5 गुना 5, या 50 बराबर 2 गुना 5 का 2। इस प्रकार से अगर यहाँ 2 है 3 है 5 है, कुछ भी आए उसको इस प्रकार गुणा में करके हम लिख के दिखाएंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है नंबर 3। अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं। हमें कुछ संख्या देगा कि हमें निशान लगाना है लेस देन का और ग्रेटर देन का। जैसे मैं सवाल लेता हूं, इसका फर्स्ट है कि नीचे दी गई संख्याओं में ये 2 चिन्ह लगाने हमें, से कम और से अधिक का। तो ये दे दिया मैंने आपको 4 की घात 3 या 3 की घात 4 में बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है या बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 की घात 3 को सोल्व कर लेंगे और 3 की घात 4 को भी सोल्व कर लेंगे। 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4, और 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अगर हमें पढ़ा नहीं पढ़ना आया, हम गुणा इस प्रकार से कर सकते हैं कि 3 तिया 9, 9 को गुणा करेंगे फिर इस 3 से, कितना हो गया 27, फिर गुणा करेंगे इस 3 से, फिर गुणा कर लेंगे 81। जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ा नहीं आता हो तो हम इसको गुणा कर करके आगे करते जाएंगे। अब देखो हमारे पास संख्या 2 बन गई, एक 64 और एक 81। अब इन दोनों संख्याओं में हमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या कैसी है। जो संख्या बड़ी होती है उस तब ये खुला होता है, और जिस तब संख्या छोटी होती है उस तब ये चोट जैसा निशान है वो होता है। अब इनको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 की घात 3 छोटी है और 3 की घात 4 वो संख्या बड़ी है।
ये हमारा आंसर बनेगा। इस प्रकार से बाकी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल करो। सरल करो जैसे है 2 गुना 10 की घात 3 है। इसका फर्स्ट है, हम लिख सकते हैं इसको 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10, क्योंकि घात 10 की घात 3 है तो हम 10 को 3 बार गुना में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 10 को 10 से गुना किया 100 और 100 को 10 से गुना किया 1000। अब 1000 को 2 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा 2000। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है कि 0 गुना 10 की घात 2 या 3 या 5। तो याद रखेंगे 0 गुना 10 गुना 10, तो ये 10 के आगे 1 के आगे 1 2 3 0 हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। जैसे 0 को 10 से गुणा किया फिर 0 और फिर 0 को 10 से गुणा किया 0, तो हमारा उत्तर क्या आएगा कि इसका आंसर ऑल इन ऑल 0 रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सरल करो। सरल करो के अंदर फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है -2 की घात 3 गुना -3 की घात 2, या और कोई भी -4 की घात 2, कोई भी संख्या ले लें, हम सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जितनी घात किसी संख्या की होती है उसका मतलब उसको उतनी बार गुणा में लिखना है। तो -2 गुना -2 गुना -2, या इसकी घात 2 है तो -3 गुना -3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, गुना 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे 8 निम्न 72 और प्लस माइनस का माइनस, ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से ये सीधा है कि -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 चौके 16। ठीक है, इसी कड़ी में हम ये आपका टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में हम लेके आएंगे घात का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर, मानक रूप में लिखना और सामान्य रूप में लिखना। थैंक यू।